थैंक यू। लुक हियर, हाँ बुके दीजिए। थैंक यू। संतोष से हो अभी सब और जहाँ तक बात रही आपको मिलने की, तो मैं 1-2 दिन में आपको नक्की। अभी पिछले दिनों भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशील मंत्रालय में मुंबई के प्रसिद्ध एडवोकेट विनय कुमार दुबे जी को हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आज यहाँ पर उत्तर पश्चिम मुंबई के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने इनका भव्य सत्कार समारोह रखा है। इस संदर्भ में हम विनय कुमार दुबे जी से कुछ बात करना चाहते हैं। विनय कुमार दुबे जी, आप एडवोकेट होते हुए भी राजनीति में आपका ध्यान कैसे आया कि हमको भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए और वहाँ पर लोगों की सेवा करना चाहिए? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। बहुत समय पहले एक बात सुनी थी कि राजनीति में कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और आप देख रहे हैं इस समय जिस तरीके से अपना देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और बहुत ही अच्छा लगता है ये देखकर। और ऐसा प्रतीत होता है कि हम जितने लोग हैं जो भी सहयोग कर सके हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को देश के विकास में, हम सबको सहयोग करना चाहिए। इसी प्रेरणा के साथ मैंने यह रुख अपनाया। तो राजनीति में भाजपा को ही क्यों आपने चुना? जी, ये कोई ऐसी सोच नहीं है कि सिर्फ भाजपा, लेकिन मैंने कई वर्षों से ये देखा कि निरंतर एक कालांतर के बाद अगर देश में विकास और देश की उन्नति और प्रगति हुई है और देश का नाम पूरे विश्व में जब परचम लहराया है, तो वो कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, और उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानते हुए हमने ये कदम उठाया। आज जब दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है तो आपका मंत्रालय क्या करता है सर? जी, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत में भाषा का विरोध नहीं है। असल में पिछले कई सरकारों ने उस तरीके से उसको उस सुचारू रूप से ऐसे कार्य नहीं किए जो करने चाहिए थे। लोगों को एक समझ देनी चाहिए थी, सीख देनी चाहिए कि हम अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में लोगों को किस तरीके से एकजुट कर सकते हैं, लोगों को किस तरीके से प्रेम भाव में बांध सकते हैं। तो उस प्रेम भाव की कमी थी। आप देखिए इस समय कर्नाटक में क्या हालात हैं, उन हालातों और परिस्थितियों को सीधा करने के लिए भी देखिए कितने प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसके अंतर्गत हम लोगों को प्रेम पूर्वक आपस में जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे जो इस सलाहकार समिति का जो है दायित्व ही यही है कि हम लोगों को आपस में प्रेम और भाईचारा पूर्वक हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसको मान सम्मान देने का प्रयत्न करें। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकती है, लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी हिंदी देश की राजभाषा के अलावा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। जी, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पिछले कई सरकारों ने ये अथक प्रयास नहीं किए। जिस तरीके से आप देखिए, किसी भी देश की एक राष्ट्रभाषा होती है, हमारी भी राष्ट्रभाषा है, और लगभग पूरे देश में हमारी हिंदी जो है ये बोलने जाने वाली एक परिचालन की भाषा है, किंतु इसको वो दर्जा नहीं मिल पाया है जो वास्तविकता में इसको होना चाहिए। तो उन्होंने, गांधी जी ने एकदम बहुत ही अच्छा कहा था कि ये जो भाषा ये एक दूसरे को प्रेम पूर्वक जोड़कर रखने वाली है। हमारी जो राष्ट्रभाषा का जो एक दर्जा प्राप्त करने वाली जो हिंदी भाषा है, इसको हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रचार और प्रसार करना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि हमको एकजुट होने के लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है। हिंदी राजभाषा है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। लेकिन हमारे नेताओं को चुनाव के समय हिंदी राज्यों और हिंदी भाषा का ख्याल आता है, आखिर बीच में उनको हिंदी का क्यों नहीं ख्याल आता है? जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रयास चल रहे हैं। और
पिछले कई वर्षों में कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं जो कि हमने आपने सबने देखा है, देश ने देखा है, जो कि पिछले 70 सालों में नहीं हो सका वो हुआ है। तो हमारी कामनाएं ये है कि आने वाले भविष्य में इसको लेकर भी कुछ निर्णय जरूर किया जाएगा। तो हमारे साथ अभी थे एडवोकेट विनय कुमार दुबे जी, जो कि मुंबई हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हैं और अभी केंद्रीय मंत्रालय में राजभाषा सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। और विकास मंत्रालय, उद्यम मंत्रालय में हमारे एडवोकेट विनय दुबे जी को चयनित किया गया। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक स्वागत समारोह रखा, जिसमें सही समय पर, उचित समय पर आए और उनका सभी लोगों ने सम्मान किया, अभिवादन किया। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए। क्या कहना चाहेंगे विनय जी को आज कौशल विकास मंत्रालय द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो क्या शुभकामनाएं हैं आपकी तरफ से? मैं भारत सरकार के कौशल और उद्यम शिष्टता मंत्रालय की में जो हिंदी राजभाषा का जो विभाग है उसमें सदस्य के रूप में एडवोकेट विनय कुमार दुबे जी को चयनित किया गया है। सर्वप्रथम मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एडवोकेट विनय कुमार दुबे जी विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं। उनका ज्ञानोदय सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसमें भी बहुत उम्दा काम किया है। साथ ही साथ ब्राह्मण एकता मंच जो ट्रस्ट है उसमें भी वे एक संरक्षक के रूप में काम करते आए हैं और उनके इन सभी कामों को देखते हुए सरकार ने उन्हें हिंदी विभाग में हिंदी भाषा की जो प्रसिद्धि है उसको बढ़ाने के लिए उनको सदस्य के रूप में चयनित किया है, उनकी नियुक्ति की है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनके राजनीतिक जो भविष्य के लिए, राजनीतिक उनके आगामी जो उनका कार्यकाल जो है वो अच्छा रहे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। मैं दिवेश यादव, उत्तर पश्चिम जिला उपाध्यक्ष और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण यहाँ जो मौजूद हैं, शशि भूषण पांडे जी हैं, चंद्रपाल सिंह जी हैं, राकेश पांडे जी हैं, सभी जो हमारे सदस्य हैं, सभी की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हिंदी, संस्कृति और भोजपुरी ये दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा होने वाली है और एडवोकेट विनय कुमार दुबे जी का उसमें बहुत योगदान रहेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। मुंबई शहर में हिंदी बहुत ही प्रचलित भाषा है, लेकिन बाहर भी इसको ये प्रचलित करेंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। बहुत इनको शुभकामनाओं सहित धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी, क्या शुभकामनाएं होंगी विनय दुबे के लिए आपकी तरफ से, चूँकि आप उनके गार्जियन भी माने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे अनुज श्री विनय कुमार दुबे जी उस भाषा के समिति सदस्य हुए हैं जिस भाषा को पूरे विश्व अपनाने के लिए उतावल। पूरे विश्व की जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबको व्यापार करने के लिए हिंदी की आवश्यकता है और उस मंत्रालय में, कौशल विकास उद्यम मंत्रालय में हिंदी राजभाषा के समिति सदस्य के रूप में विनय जी को अपॉइंट किया गया है। इसके लिए मैं ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट, इसके सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और आगे चलकर ये और प्रगति के पथ पर चलें, यही मैं हमारी शुभकामना है। स्वागत समारोह में सबसे पहले मैं विनय दुबे जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने एडवोकेसी एक प्रोफेशन है, आप बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, लेकिन इसके बावजूद आप राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसी पार्टी का दामन थाम रहे हैं जो आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। तो मैं तो टीचिंग प्रोफेशन से हूं और आपने अभी बहुत अच्छी बात की कि हिंदी का प्रचार प्रसार आज राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। मैं तो कहता हूं हिंदी हिंदुस्तान के हृदय की भाषा है। वो राजभाषा रहे या राष्ट्रभाषा न रहे, फिर भी वो हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिल में, दिमाग में बसी हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। दुबे जी,
उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ बीइंग ए कवि होने के नाते कि हिंदी बने भाल का चंदन, यह अपनी अभिलाषा है, दुनिया देखे इसे सहज में, कितनी सरल भाषा है। इस मनोभाव से मैं आपको पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप अपना पैर जमाइए और इस प्रोफेशन में हैं और राजनीति में आकर के हम सब की और इस देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।